शिव और शक्ति में अभिन्नता। इस प्रकार तीनों महान देवताओं की अभिन्नता और उनसे प्राटपर परतम ब्रह्मा की सदाशिव, माँ विष्णु और श्री राम श्री कृष्ण अभिन्नता सर्वसम्मत हैं। ये प्राटपर ब्रह्मा नित्य ही स्वरूप भूता पराशक्ति से संपन्न है। कभी वह शक्तिमान में छिपी निष्क्रिय रहती हैं, कभी प्रकट होकर क्रियाशील बन जाती हैं। भगवान ने गीता में प्रकृति को मर ध्वनि और अपने को बीजपद पिता का है। वास्तव में शक्ति और शक्तिमान का नित्य अविनाभाव संबंध है। इसी से शिव पुराण में भी कहा गया है। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। न तो शिव शक्तिमान के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव ही रह सकते हैं। शक्तिमान न हो तो शक्ति कहाँ रहे, और शक्ति न हो तो शक्तिमान का अस्तित्व ही न हो। इसी से ई का शक्ति इन शिव को सब कहा जाता है। शक्तिमान के स्वरूप की अभिव्यक्ति उनकी शक्ति से ही होती है। अतः शक्ति का स्वरूप भी वही है जो शक्ति मान का है। शिव पुराण में ही भगवती पराशक्ति उमा देवी इंद्रादि देवों से स्वयं कहती हैं, मैं परम ब्रह्म परम ज्योति परन स्वरूपिणी तथा युगल रूपधारिणी हो। मैं ही सब कुछ मैं ही सब कुछ हूँ। मुझसे भिन्न कुछ भी पदार्थ नहीं है। मैं ही निराकार होकर वे साकार हो, सर्व तत्व स्वरूपा हो। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य खरूपा तथा कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा नारी का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का। कभी एक साथ स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होती हूँ। मैं सर्वरूपिणी ईश्वर हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालन अच्युत विष्णु हूँ और मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली माँ माया भी मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सभी कलाएं भी मेरे ही अंश से प्रकट हुई है, मेरे ही प्रभाव से। तुम देवताओं ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्र जाल करने वाला छुटवार कठपुतली को नचाता है, वैसे ही मैं ईश्वरी समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरे भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ, कभी दैत्य समूह को माया से अतीत जिस अविनाशी प्राटपर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हैं, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण मेरे ही ये दो रूप माने गए हैं। इनमें प्रथम माया युक्त है, दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जान कर गर्व का त्याग करो और मुझे सनातनी प्रकृति प्राटपर शक्ति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। परमात्मा शिव की ये पराशक्ति सर्वेश्वर सदाशिव अनुरूपी समस्त अलौकिक गुणों से संपन्न उनकी समधर्मिणी हैं। इन शिव शक्ति की सारी लीला हैं। ये अनंत विश्व केवल शक्तिमान का ही लीला विस्तार हैं। जितने पुरुष हैं सदाशिव हैं और उनकी जो सधर्मिणी जितना स्त्रियाँ हैं वे सब शक्ति रूपा हैं। इसी तत्व के दिखलाते हुए शिव पुराण में कहा गया है, शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत
और शैव का किया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अत स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित हैं। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिव मनोन्मणि शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिजा नंदिनी उमा शशि हैं। महादेव जी अग्नि हैं और उनके अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजा नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर नृत्य ऋषि हैं और पार्वती नेत्र ऋषि। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती वर्दी। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा आर्य। नागराज अनंतो बल्ले रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिव अनंता। काल शत्रु शिव कालग्नि रुद्र हैं और कालांत प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयं भू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिव प्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव ऋषि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव ऋषि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीषि हैं और शिव वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगेरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और सर्वती प्रीति त्रिपुनाशक शिव पुल हैं और पार्वती उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विध्वंसी शिव कर्तु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसूया। कालंटा शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता। अदिति कामनाशन शिव षष्ठी है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान संसारसारी पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियाँ। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियाँ हैं। भगवान शिव विषय और परमेश्वरी उमा विषय कुल शून्य में आता है। वह सब उमा का रूप हैं और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिव स्वयं धारण करती हैं तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूपी है। भववल्लभ उमाई दृष्ट वय वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ सब कुछ देखते हैं।
संपूर्ण रस की राशि महादेव जी और माँ देवी हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का आकार दंड करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के ममता मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोध व जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु राक्षसी शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब भववल्लभा पार्वती बोध व जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेवी उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती त्रिपुरांतक पशुपति प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल भगवान माँ काल श्रेष्ठ रूप में स्थित होते हैं। शूलवारी महादेव जी दिन हैं तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पूर्वी भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिजा कन्या शिवा उसके तटभूमि हैं। बवज माँ देव वृक्ष हैं तो विश्व सर्व प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते और महादेवी मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती हैं और बालेंदु शेखर से संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा हैं और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं जो सबसे परे हैं जो पवित्र हैं जो पुण्य में हैं तथा जो मंगल रूप हैं। उस वस्तु को माँ भाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की दीवा समूह से घर को प्रकाशित करती हैं उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं। सबका कल्याण करने वाले अर्थ सदाई इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्रोपनिषद में इसे सिद्धांतों को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसी उपनिषद में यह भी बतलाया गया है कि इन उमा महेश्वर से लक्ष्मी विष्णु की सर्वथा अभिन्नता हैं। जो भगवती उमा है वही विष्णु भगवान हैं। जो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करते हैं वे प्रसन्न भवज शिवजी की पूजा करते हैं। जितने पुल्लिंग प्राणी हैं सब महेश्वर हैं। जितने स्त्रीलिंग प्राणी हैं सब भगवती उमा हैं। समस्त व्यक्त जगत उमा का स्वरूप है और अव्यक्त जगत महेश्वर का स्वरूप है। उमा और शंकर का योग ही विष्णु कहलाता है। इस सिद्धांत का निरूपण समस्त शिव पुराण में है।
शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य ये 5 सगुण देवता एक ही भगवान के स्वरूप माने गए हैं। इन सब की एकता शिव पुराण में प्रतिपादित है। शिव, विष्णु, शक्ति की बात संक्षेप में ऊपर आई गई है। गणेश का प्रसंग शिव पुराण में विस्तार से है और सूर्य भगवान को स्वयं भगवान शिव ने अपना रूप बतलाकर उन्हें अध्याय देकर पूजन करने की आज्ञा दी है। शिव पुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 8 इसी प्रकार एक ही परम प्राण भगवत तत्व का निरूपण तथा व्याख्यान शिव पुराण में है। यही शिव पुराण के शिव का स्वरूप है।